आज का लेक्चर होगा हमारा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के ऊपर कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स में क्या फ़र्क है। देखिए, हमें डेफिनेशन लिखी हुई मिलती है जब भी हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट को पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्ट जो होता है दिस इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। इस बात का क्या मतलब है? और क्लास के बारे में लिखा मिलता है क्लास इज नथिंग बट अ ब्लूप्रिंट। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को समझते हैं। देखिए, जैसे घर का कभी हम बनवाने जाते हैं, कोई मकान बनवाने जाते हैं, तो आपको उसका पहले ब्लूप्रिंट बनाना पड़ता है। ब्लूप्रिंट यानी एक तरह का नक्शा कि ये घर कैसा होगा, इसका वरांदा कितना बड़ा होगा, कितने रूम्स होंगे इसके अंदर, लेट बाथ कहाँ होगा। इस तरह से आपको इसका एक ब्लूप्रिंट बनाना पड़ता है। ये क्लास बिल्कुल उसी तरह से है, ये एक ब्लूप्रिंट है। ये क्लास बताती है कि इस क्लास के अंदर क्या क्या होगा, कौन सी फील्ड्स होंगी, कौन से फंक्शंस होंगे, कौन से मेंबर फंक्शंस होंगे। ये हमें एक क्लास का ब्लूप्रिंट बताता है। लेकिन ये जो ब्लूप्रिंट है आपका, इसमें रहा तो नहीं जा सकता, इसमें घर तो नहीं बसाया जा सकता। घर तभी बसेगा जब आप इस ब्लूप्रिंट को एक मकान का शेप देंगे, ईंट पत्थर से मिलके इसके एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसके अंदर परिवार के साथ रहेंगे, तभी ये आपका जो ब्लूप्रिंट था, उसका जो ये आपने मकान बनाया है ईंट पत्थरों का, वो जीवंत हो उठेगा। यानी जब ये ब्लूप्रिंट जीवंत हो उठेगा उसे हम कहते हैं घर। अभी है ये क्लास, लेकिन जब ये जीवंत हो उठेगा उसे हम कहेंगे घर। वैसे ही क्लास हमारा एक ब्लूप्रिंट है। ये क्लास जीवंत हो उठती है तो हम उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ये तो आप समझे क्लास और ऑब्जेक्ट में फर्क। अब देखते हैं कि अगर मुझे कोई क्लास बनानी है तो मैं कैसे बनाता हूं। इसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, लेकिन आज इसको दूसरे पर्सपेक्टिव में समझेंगे। देखिए, ये मैंने सपोज एक क्लास बनाई, क्लास ए, और आप जानते हैं क्लास के लिए करली ब्रेसेस की ज़रूरत होती है, एक लेफ्ट करली ब्रेस और एक राइट करली ब्रेस। अब ये क्लास बन गई, लेकिन ये क्लास हॉलो है। तो जीवन में अक्सर ये हॉलो क्लासेस नहीं बनाई जाती। जावा की दुनिया में, प्रोग्रामिंग की दुनिया में क्लास के अंदर कुछ होता है। तो क्लास के अंदर क्या होता है? देखिए, मूलतः क्लास के अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक कहलाती हैं फील्ड्स या उसके डेटा मेंबर्स, इसे मैं कमेंट करके लिखा देता हूँ, डेटा मेंबर्स। और दूसरी होती है इसके अंदर मेंबर फंक्शंस। एक क्लास अमूमन आप देखेंगे उसके अंदर ये दो चीज़ें आपको मिल ही जाएंगी, एक मिलेगी डेटा मेंबर्स, दूसरे मिलेंगे मेंबर फंक्शंस। ये डेटा मेंबर से क्या मतलब है भाई? क्लास बनाई किस लिए है? डेटा को रखने और उस पर मैनिपुलेट करने के लिए। तो डेटा तो आपका सेंटर पॉइंट है, तो डेटा तो होना ही चाहिए किसी क्लास में। तो मान लीजिए मैं एक बनाता हूँ इंट एज, तो ये एक डेटा है मेरे पास, एक वेरिएबल है एज जो कि इंटीजर टाइप का है। तो ये हो गया मेरी क्लास का डेटा। अब मेंबर फंक्शंस का क्या इंपॉर्टेंस है भाई? ये डेटा आपने बनाया किस लिए? ये कोई डेटाबेस थोड़ी ना स्टोर करने के लिए। ये तो एक क्लास है, एक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये फील्ड होगी। अब इस क्लास के ही अंदर आप इस फील्ड के ऊपर मैनिपुलेट करेंगे, इस डेटा के ऊपर आपको मैनिपुलेशन परफॉर्म करना है, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ऑपरेशन परफॉर्म कौन करेगा? ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ये फंक्शंस। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ, इसका रिटर्न टाइप रखता हूँ void सेट एज। ध्यान दीजिए, सेट का जो एस है वो मैंने स्मॉल रखा है और एज का जो ए है वो कैपिटल रखा है। यही तो होता है हमारा कैमल केस। सेट एज इंटीजर, मान लीजिए यहाँ लिख देता हूँ मैं AG। ये मेरा फंक्शन है और इस फंक्शन के अंदर मैं लिख के क्या देता हूँ, दिस डॉट एज इक्वल्स टू AG। और ये मेरे फंक्शन को यहाँ पर मैं क्लोज कर देता हूँ। तो देखिए, अब इस क्लास के अंदर एक तो हो गया मेरा डेटा मेंबर जो कि है एज, और एक हो गया मेंबर फंक्शन सेट एज। सेट एज के अंदर एक पैरामीटर है। हमने पढ़ा है अभी पिछले ही लेक्चर में कि फंक्शंस के जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, पैरामीटर होते हैं, उनका काम होता है उस फंक्शन के अंदर इनपुट देना। तो इस फंक्शन में मैं इनपुट दे रहा हूँ AG जो कि एक इंटीजर टाइप का है, और इस फंक्शन के अंदर क्या लिखा है मैंने, दिस डॉट एज इक्वल्स टू AG। तो ये AG तो ये हो गया, यानी जो इनपुट वैल्यू इस फंक्शन में दी है उस वैल्यू को असाइन कर दो एज डेटा मेंबर को। तो डेटा मेंबर हम एक्सेस ऐसे ही किया करेंगे दिस कीवर्ड के साथ, दिस डॉट एज। जब मैं लिखूं दिस डॉट एज तो समझ जाइए मैं फील्ड की बात कर रहा हूं या फिर डेटा मेंबर की बात कर रहा हूं इस क्लास के।
तो ये एज क्या है, इस क्लास का डेटा मेंबर। तो मैं इस डेटा मेंबर में ये जो इस फंक्शन में वैल्यू पास की गई थी एज ए इनपुट, उसको मैं असाइन कर रहा हूँ। तो दिस डॉट एज इक्वल्स टू एज। तो ये बना मेरा एक क्लास का स्ट्रक्चर। तो आप देखेंगे अक्सर हमारी क्लास में इस दो टाइप की चीज़ें हुआ ही करेंगी। एक होगी मेरी क्लास के अंदर डेटा मेंबर और दूसरी होगी उस क्लास के अंदर मेंबर फंक्शंस। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इस क्लास ए को एग्जीक्यूट किया जा सकता है, तो अगर आपका आंसर है नहीं, तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। रीज़न इसका ये है, इस क्लास ए को एग्जीक्यूट इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस क्लास के अंदर मेन फंक्शन नहीं है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वही क्लास एग्जीक्यूटेबल होती है जिसके अंदर मेन फंक्शन होता है। तो क्योंकि इस क्लास के अंदर कोई फंक्शन मेन है नहीं, तो हम इस क्लास को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो मान लीजिए मुझे क्लास ए को एग्जीक्यूटेबल बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, इस क्लास के अंदर या तो मैं मेन फंक्शन बना दूं तो ये क्लास एग्जीक्यूटेबल हो जाएगी। अक्सर हम क्लासेस को एग्जीक्यूटेबल नहीं बनाते क्योंकि हर क्लास को एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप देखेंगे कि हम जब भी जावा में प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो सपोज़ 10 क्लासेस बनाते हैं अलग अलग, हर क्लास का अपना पर्पस होता है। तो उन 10 क्लासेस में से 9 क्लासेस होंगी जिनके अंदर मेन मेथड नहीं होता है, लेकिन एक क्लास होती है जिसके अंदर हम मेन मेथड रखते हैं। तो यानी एक ही क्लास होती है एग्जीक्यूटेबल क्लास, और वो क्लास इन सारी क्लासेस का यूज़ करती है। ठीक है, तो मान लीजिए वो हो गई मेरी यहाँ पर मेन क्लास, उसे मैं कह देता हूँ मेन क्लास, या ऐसे कुछ लोग एप्लीकेशन क्लास भी कहते हैं, कुछ लोग टेस्ट क्लास भी कहते हैं, जैसी ज़रूरत होती है वैसा नाम दे दिया जाता है। लेकिन ये हुई हमारी एग्जीक्यूटेबल क्लास। अब ये क्लास आपकी अलग अलग क्लासेस का यूज़ करती रहेगी। एक ए क्लास हो गई, एक बी क्लास हो गई, एक सी क्लास हो गई, एक डी क्लास हो गई। ये मेरी अलग अलग क्लासेस हैं। ए बी सी डी, इन किसी के अंदर भी आपका मेन फंक्शन नहीं है। मेन फंक्शन किसके अंदर है, मेन क्लास के अंदर। अभी मेन क्लास इन सारी क्लासेस का यूज़ करती जाएगी जैसी ज़रूरत होगी और खुद को एग्जीक्यूट करती जाएगी। तो ये हमारा टोटल स्ट्रक्चर होता है जावा में कोई प्रोग्राम बनाने का। तो आज भी हम देखते हैं यहाँ पर कि इस क्लास ए अगर कोई है मेरे पास, तो इस क्लास ए का ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे और कहाँ बनाएंगे। देखिए, ये क्लास ए बनाई मैंने। इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मुझे मेन मेथड की ज़रूरत पड़ेगी, और मैं ये मेन मेथड अब उस क्लास के अंदर नहीं बनाया करूँगा। मेन मेथड मैं एक अलग से क्लास के अंदर बनाया करूँगा, और जिसका नाम भी मैं क्या रखूँगा, मेन। तो मान लीजिए यहाँ पर एक और क्लास है हमारे पास मेन। आप चाहें तो इन क्लासेस को पब्लिक बना दें, तो अभी मैं नहीं बना रहा इस क्लासेस को पब्लिक। तो यहाँ पर आप मेन मेथड लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक void मेन स्ट्रिंग args। ये तो याद हो गया होगा आपको, ये तो मैंडेटरी है लिखना। अब मैं क्या करता हूँ, इस मेन मेथड के अंदर ही ए क्लास लिखता हूँ ए इक्वल्स टू न्यू ए, और ये मेन मेथड बंद करता हूँ और ये इस क्लास को भी बंद कर देता हूँ। अब ये जो स्टेटमेंट लिखा है ए इक्वल्स टू न्यू ए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें दो काम हो रहे हैं। एक तो ए क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है। अब इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है, इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है यहाँ। जावा में क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं, और उस क्लास के नाम के बाद ये पैरेंथेसिस लगा जाते हैं। इसको कहते हैं हम कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट लिखते ही इस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर क्या है हम बाद में अभी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी मान लीजिए कुछ होता है कंस्ट्रक्टर चीज़, एक एंटिटी होती है जो कॉल होती है, फंक्शन होता है वो कॉल होता है। वो कॉल होता है, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। तो इसका ऑब्जेक्ट कहाँ क्रिएट हो रहा है, इस इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड पर। फिर ये ए क्या है, क्या ये ऑब्जेक्ट नहीं है, नहीं, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये है रेफरेंस ऑफ ए, ये लिखा है ए। तो ये ए क्लास का रेफरेंस वेरिएबल है, स्मॉल ए। तो होता क्या है, ये ऑब्जेक्ट राइट हैंड साइड पर इक्वल्स टू के क्रिएट होता है। उस ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस होता है वो इस रेफरेंस वेरिएबल में आ जाता है। तो इसीलिए इसे रेफरेंस वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि ये जो वेरिएबल है स्मॉल ए, ये अब रेफर कर रहा है आपके ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ए को, इसलिए इसे रेफरेंस वेरिएबल कहा जाता है। तो अक्सर ये क्वेश्चन है जो पूछा जाता है स्टूडेंट से कि ये ए क्या है, और स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देते हैं ये कह के कि ये ए एक ऑब्जेक्ट है। ये ए ऑब्जेक्ट नहीं है, स्मॉल ए एक रेफरेंस वेरिएबल है ऑफ क्लास ए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो गया। यहाँ पर हमने इसका ऑब्जेक्ट भी बना लिया और उसके ऑब्जेक्ट का एड्रेस भी ए के अंदर रेफर करवा लिया। अब मान लीजिए मुझे सेट एज मेथड को कॉल करना है, तो मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, एक अगला स्टेटमेंट लिख दूंगा। मान लीजिए मैं यहाँ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ये रेफरेंस वेरिएबल है ही मेरे पास, तो रेफरेंस वेरिएबल डॉट, और इस मेथड को आप कॉल करेंगे ए डॉट सेट एज। आप पढ़ चुके हैं कि मेथड को कॉल करने के लिए
आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ है, उसका ए रेफर कर रहा है उस ऑब्जेक्ट को। तो मैं यहाँ यूज़ करता हूँ a.setAge और यहाँ पर एक वैल्यू पास कर देता हूँ इंटीजर टाइप की। तो इस तरह से मैंने setAge फंक्शन को कॉल कर लिया। तो ये तरीका होता है जावा में ऑब्जेक्ट बनाने का, रेफरेंस वेरिएबल बनाने का, और रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू मेथड्स को कॉल करने का, और आर्ग्यूमेंट के थ्रू वैल्यू पास करने का। चलिए अब हम लाइव देखते हैं कि किसी क्लास को कैसे इंस्टेंशिएट करते हैं, यानी उसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं और उसके अंदर फंक्शंस को कैसे कॉल करते हैं। तो यहाँ पर ये क्लास तो आप देख रहे हैं मेन क्लास, जिसके अंदर मेन फंक्शन है। तो ये तो हो गई हमारी एग्जीक्यूटेबल क्लास। अब हम दूसरी क्लासेस बनाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर ये आपको फाइल ऑप्शन दिया हुआ है ऊपर की तरफ, इस पर क्लिक करेंगे और ये आपसे फाइल का नाम पूछेगा। तो मान लीजिए मैं एक क्लास का नाम बना देता हूँ ए, और इसके आगे .java लिख देता हूँ, क्योंकि जावा के अंदर जो सोर्स फाइल्स होती हैं आपकी, जिसके अंदर आप प्रोग्राम लिखते हो, सोर्स कोड लिखते हो, उनका एक्सटेंशन .java होता है। तो इसलिए मैंने इस फाइल का नाम दे दिया a.java और इसे सेव कर दिया। तो ये मेरे पास एक ब्लैंक फाइल आ गई, एडिटर ओपन हो गया। इसके अंदर मैं अपनी क्लास बनाऊंगा a। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पब्लिक क्लास a, और ये लेफ्ट करली ब्रेस और राइट करली ब्रेस। ठीक है, इसके अंदर मैं एक फील्ड बनाता हूँ, डेटा मेंबर बनाता हूँ इसका, मान लीजिए एज। ठीक है, और इसके अंदर दो मेंबर फंक्शन बनाऊंगा, एक इस एज की वैल्यू सेट करने के लिए और एक इस एज की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। तो एक फंक्शन बनाता हूँ सेट एज मेंबर फंक्शन, और इसके अंदर एज ये वेरिएबल ले लेता हूँ, आर्ग्यूमेंट पैरामीटर ले लेता हूँ, और यहाँ लिखता हूँ दिस डॉट एज इक्वल्स टू एज। एक और फंक्शन बना लेता हूँ मैं यहाँ पर, ये इसका रिटर्न टाइप इंट होगा, और इस फंक्शन का नाम है गेट एज, और यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं लिखता, और यहाँ बस मैं लिखता हूँ रिटर्न दिस डॉट एज। तो लीजिए ये मेरी एक क्लास बनके तैयार हो गई। अब मैं वापस मेन डॉट जावा क्लास में आता हूँ, और इसके अंदर मैं ए क्लास जो मैंने बना रखी है उसका मैं ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मेरे पास दो क्लासेस हैं, एक a.java है जिसके अंदर मेन फंक्शन नहीं, और एक मेन क्लास है जिसके अंदर मेन फंक्शन है। अब आप देखेंगे main.java किस तरह से a.java क्लास का यूज़ करती है। यहाँ पर मैं अपनी ए क्लास का नाम लिखता हूँ a, ये उसका रेफरेंस वेरिएबल बनाया a इक्वल्स टू न्यू a। हम ये सीख चुके हैं कि किसी क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बनाना है तो आप न्यू कीवर्ड के थ्रू बनाते हैं, और इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड में आपका रेफरेंस वेरिएबल रहेगा जिसका टाइप वही होगा जो आपकी क्लास का नाम है। तो ए इक्वल्स टू न्यू ए से न्यू ए क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन गया, और उसका रेफरेंस, उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस इस रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, ए डॉट सेट एज, यानी ये जो ए क्लास था उसके अंदर मेंबर फंक्शन था सेट एज, जिसके थ्रू आप एज वेरिएबल में वैल्यू सेट करते थे। तो लिख दीजिए, मैं यहाँ पर 45 लिख देते हैं। तो उससे क्या होगा, एज वेरिएबल की वैल्यू 45 सेट हो जाएगी। अब हम चेक भी कर लेते हैं क्या वाकई में 45 जो एज है वो सेट हुई है या नहीं हुई है। तो यहाँ पर मैं इस डबल कोट्स को हटाता हूँ, यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ ए डॉट गेट एज, इस फंक्शन को कॉल करता हूँ गेट एज फंक्शन को। और हम जानते हैं कि गेट एज फंक्शन जो हमने यहाँ बनाया था, इस गेट एज फंक्शन एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा जो कि आपकी करंट एज वैल्यू होगी, यानी इस डेटा फील्ड एज की वैल्यू रिटर्न करेगा। तो हम यहाँ जाके देखते हैं, जैसे ये गेट एज वैल्यू इंटीजर रिटर्न करेगा, वो इंटीजर आपकी स्क्रीन पर system.out.println के थ्रू प्रिंट हो जाना चाहिए, यानी 45 प्रिंट होना चाहिए आपके कंसोल पर। तो देखते हैं क्या इसका रिजल्ट 45 आता है। जी हाँ, बिल्कुल 45 रिजल्ट आ गया। इस तरह से आप अपनी क्लासेस का बना सकते हैं और एक एग्जीक्यूटेबल क्लास के अंदर उनको यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ से आपको काफ़ी प्रैक्टिकल नॉलेज मिली होगी, क्लास को कैसे बनाया जाता है, कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जाते हैं, कैसे फंक्शंस को कॉल किया जाता है और यूज़ किया जाता है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस लेक्चर को लाइक कर दें, और अगर कोई टॉपिक पर डिस्कशन और करना है आपको, या कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो डू कमेंट प्लीज़। थैंक यू।